आज स्टूडेंट्स आज करेंगे हम 4.2 का पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ आर वन विजुअल एंड सजेस्टिव वे टू रिप्रेजेंट डाटा विदाउट राइटिंग एनी नंबर्स। लुक एट द पिक्चर्स, यू मे बी फैमिलियर विद इट फ्रॉम प्रीवियस क्लासेस। इसमें हमें नंबर की ज़रूरत नहीं होती, हम इसे पिक्चर्स के थ्रू बनाते हैं और इस तरह का पिक्टोग्राफ आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ ट्रेवल्स, मोड ऑफ ट्रेवल्स दिया है जिसमें प्राइवेट कार, पब्लिक कार, स्कूल बस, साइकिल और वॉकिंग। उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हैं और एक इमोजी जो है एक स्टूडेंट के बराबर है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। दिस पिक्चर हेल्प यू अंडरस्टैंड एट ए ग्लैंस द डिफरेंट modes of travel used by student based on this picture. Answer the following question. ठीक है, अब हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। which mode of travel is used by the most number of student। तो इसमें देखना हमें कि सबसे ज़्यादा नंबर कौन सा इस्तेमाल हुआ है जो स्टूडेंट ने ट्रैवल में किया है। तो सबसे ज़्यादा नंबर किसका है, किसके द्वारा सबसे ज़्यादा लोग गए, स्टूडेंट गए हैं, स्कूल बस के द्वारा। क्या हो जाएगा, स्कूल बस। ठीक है, और अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। विच मोड ऑफ ट्रेवल्स इज यूज बाय द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट। सबसे कम स्टूडेंट किसके द्वारा गए हैं, तो ये अभी हमारा क्या था, साइकिल। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइकिल के द्वारा सबसे कम स्टूडेंट गए हैं। अब आगे हमें दे रखा है ए पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट डाटा थ्रू पिक्चर्स ऑफ ऑब्जेक्ट। इट help answer question about data with just a quick glance। ठीक है, in this above pictograph one unit of symbol is used to represent one student। यानी कि जो वन सिंबल था वो वन यूनिट या एक सिंबल जो था वो एक स्टूडेंट को बता रहा था। देयर आर ऑल्सो अदर पिक्टोग्राफ वेयर वन यूनिट और सिंबल स्टैंड फॉर मैनी पीपल और ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर एक सिंबल एक स्टूडेंट को बता रहा था, तो हम और भी अदर पिक्टोग्राफ में एक सिंबल से बहुत सारे पीपल या ऑब्जेक्ट्स को बता सकते हैं। ठीक है, आगे इसमें एग्जांपल दिया है। नंद किशोर कलेक्ट रेस्पॉन्सेस फ्रॉम द चिल्ड्रेन ऑफ हिज मिडिल स्कूल इन बरासिया रिगार्डिंग हाउ ऑफन दे स्लेप्ट एट लीस्ट 9 hours ड्यूरिंग द नाइट। ही प्रिपेयर्ड ए पिक्टोग्राफ फ्रॉम द डाटा। ठीक है, नंद किशोर ने एक डाटा कलेक्ट किया जिसमें जो चिल्ड्रन हैं वो कम से कम 9 hours जो है वो स्लीप करते हैं, सोते हैं। ठीक है, इसमें रेस्पॉन्स क्या क्या आया है। ऑलवेज, एक तरफ रेस्पॉन्स दिया है कि ऑलवेज सोते हैं, समटाइम्स कभी कभी, नेवर कभी नहीं। ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, एक ट्रायंगल जो है वो 10 चिल्ड्रेन को बता रहा है। ओके, तो ऑलवेज में जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 ट्रायंगल हैं और एक ट्रायंगल कितने को प्रेजेंट कर रहा है, 10 को। इसके इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50। या हम ऐसे भी कर सकते हैं 10 10 20 30 40 50, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। समटाइम्स में 10 10 20 और हाफ हो जाएगा 5 25। नेवर में 10 10 20 10 30 और 10 40। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 × 10 = 40। नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, हम क्वेश्चन करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यूजिंग द पिक्टोग्राफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हु ऑलवेज स्लेप्ट एट लीस्ट 9 hours एट नाइट। ऐसे कितने बच्चे हैं जो कम से कम, जो हमेशा कम से कम 9 hours सोते हैं। तो कितने हैं, 50 चिल्ड्रेन। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ मैनी चिल्ड्रेन समटाइम्स स्लेप्ट एट लीस्ट 9 hours एट नाइट। कितने स्टूडेंट्स हैं जो समटाइम्स कभी कभी 9 hours सोते हैं, 25। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी चिल्ड्रेन ऑलवेज स्लेप्ट लेस देन 9 hours। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो हमेशा लेस देन 9 hours, जो 9 hours से कम सोते हैं ईच नाइट, प्रत्येक नाइट को। ठीक है, तो नेवर वाले में आ जाएंगे 40, जो कभी भी 9 hours नहीं सो पाते, हमेशा 9 hours से कम सोते हैं। एक्सप्लेन हाउ यू गॉट योर आंसर। तो इसे हम एक्सप्लेन
ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सी में, अब ये तो हो गया हमारा ऑलवेज स्लेप्ट लेस देन 9 आवर्स, इसका आंसर हो जाएगा 40। एक्सप्लेन हाउ यू गॉट योर आंसर, ठीक है, कि हमें एक्सप्लेन करना है। सो स्टूडेंट इसमें ना सॉल्यूशन भी दिया है, जो हमने क्वेश्चन नंबर ए किया है उसका भी सॉल्यूशन दिया है, क्वेश्चन नंबर बी का भी सॉल्यूशन दिया है, और लास्ट सी देयर आर 4, जो भी आपको एक्सप्लेन करना था, देयर आर 4 कंप्लीट पिक्चर्स फॉर नेबर, हैंस 4 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 40, चिल्ड्रेन नेबर स्लीप एट लीस्ट 9 आवर्स इन नाइट, दे ऑलवेज स्लीप लेस देन 9 आवर्स। ठीक है, आगे देखते हैं, ड्राइंग ए पिक्टोग्राफ, हमें एक पिक्टोग्राफ बनाना है। यहाँ पे हमें कुछ डाटा दिया है, यहाँ पे क्लासेस दी हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हैं। ठीक है, ही क्रिएटेड ए पिक्टोग्राफ टू प्रेजेंट दिस डाटा एंड डिसाइडेड टू शो वन स्टूडेंट एज, ये हमें इमोजी दिया है एक इन द पिक्टोग्राफ। ठीक है, एक इमोजी वन स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इधर लेंगे हम नंबर ऑफ स्टूडेंट जो एब्सेंट है। ठीक है, और यहाँ पे है क्लासेस, क्योंकि जो हमें ये डाटा दिया है वो एब्सेंट स्टूडेंट का दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं हम अब इसे। वीन वाइल हिज फ्रेंड्स जर्निया एंड संगीत, अच्छा ठीक है, अभी ये आपने देख लिया। जैसे यहाँ पर क्लास फर्स्ट है, ठीक है, क्लास फर्स्ट में कितने स्टूडेंट एब्सेंट है 3, तो यहाँ पर कितने इमोजी बनाए इन्होंने 1 2 3। उसके बाद क्लास सेकंड में कितने हैं 5, तो 1 2 3 4 5। क्लास थर्ड में 4, 1 2 3 4। क्लास 4 में 2, 1 2। क्लास 5 में 0 है, तो यहाँ पे कोई कुछ नहीं बनाया हमने। क्लास 6 में 1 है तो 1। क्लास 7 में 5 है तो 1 2 3 4 5। क्लास 8 में 7 है, तो क्लास 8 में 7 है तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इस तरह से हम पिक्टोग्राफ बना सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। मीन वाइल हिज फ्रेंड्स जर्निया एंड संगीता कलेक्ट डाटा ऑन हाउ मैनी स्टूडेंट वर प्रेजेंट इन ईच क्लास। ठीक है, यहाँ पर तो क्या था, हमारे एब्सेंट वाले स्टूडेंट दे रखे थे, और यहाँ पे हमें क्लासेस दे रखी है और नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं जो प्रेजेंट हैं। ठीक है, और आगे इन्होंने इसको भी बना रखा है। यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो प्रेजेंट हैं और यहाँ है क्लासेस। ठीक है, क्लास फर्स्ट में कितने स्टूडेंट, जो एक इमोजी है वो 5 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं क्लास 1 में कितने हैं। क्लास 1 में कितने स्टूडेंट हैं, क्लास 1 में 30। ठीक है, तो 30, तो एक 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 30 है तो कितने हो जाएंगे 6। कितने बन जाएंगे यहाँ पर 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, क्लास 2 में कितने हैं 35, तो एक सिंबल, एक साइन, एक सिंबल जो है वो 5 को प्रेजेंट करता है, तो इसमें कितने सिंबल बनेंगे, इसमें कितने सिंबल बन जाएंगे 7। इसी तरह से हम ये कंप्लीट कर लेंगे, इसमें बना हुआ है ऑलरेडी, आप इसको एक बार देख लेना। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। संगीता डिसाइडेड टू यूज़ वन symbol to represent 10 students instead, since the used one symbol to show 10 students, she had a problem in showing 25 students and 35 students in the pictograph. Then she realized she could use half emoji to show student. अब देखो, यहाँ पे जर्निया ने बनाया था ये पिक्टोग्राफ, जिसने एक सिंबल को 5 स्टूडेंट के इक्वल माना था। ठीक है, और यहाँ पे संगीता ने बनाया है, जिसने क्या करा है, एक सिंबल को 10 स्टूडेंट्स के बराबर माना है। ठीक है, तो अब जैसे फर्स्ट क्लास में कितने थे 30, मैंने आपको अभी पीछे बताया था इस वाले में कितने थे 30, तो यहाँ पे हमने बनाए थे 6, क्योंकि एक सिंबल 5 को रिप्रेजेंट कर रहा था, और यहाँ पर 30 है क्लास फर्स्ट में प्रेजेंट स्टूडेंट, तो यहाँ पर फर्स्ट में कितने सिंबल बन जाएंगे 1 2 3। ठीक है, और यहाँ पर कितने थे 35, तो 10 हो जाएगा। एक जो सिंबल है वो 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 स्टूडेंट को, तो 10 स्टूडेंट ये हो गए, 10 ये 20 30, और हाफ वाला जो ये सिंबल बना हुआ है ये 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हो जाएंगे 35, क्योंकि क्लास सेकंड में हमारे कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे 35। तो इसी तरीके से हम इसको पूरा कंप्लीट कर लें।
इसमें एक क्वेश्चन है, व्हाट कुड बी द प्रॉब्लम फेस इन प्रिपेयरिंग सच पिक्टोग्राफ इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन क्लास इज 33 और 27। ठीक है, अभी पीछे हमने जो बनाया था, एक सिंबल बनाया था, यहाँ पर एक सिंबल बनाया था, ये 5 को प्रेजेंट कर रहा था, ये 10 को कर रहा था। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे 30, 35 इस तरह से थे। तो अब ये कह रहे हैं कि अगर हम इसमें जो नंबर है वो 33 और 27 करते हैं, है ना, तो आप क्या प्रॉब्लम फेस करोगे और किस तरह से इसको प्रिपेयर करोगे, तो हम इसको बताते। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसका आंसर है ये, 433 स्टूडेंट्स संगीता वुड नीड 3 फुल सिंबल। ठीक है, वो 3 सिंबल तो बना देगी फुल, क्योंकि एक सिंबल जो है वो कितने को बता रहा है, एक सिंबल बता रहा है 30 को, तो 30 तो हो जाएंगे 3 सिंबल से, एंड 1/3 ऑफ ए सिंबल, और वो क्या करेगी, 1/3 पार्ट बनाएगी, जो हमें 30 के लिए तो 3 सिंबल बन गए जो फुल बनेंगे। ठीक है, अब जो 3 बचा है उसके लिए हम क्या करेंगे, 1/3 बनाएंगे सिंबल का, 1/3 ऑफ ए सिंबल टू रिप्रेजेंट 3 एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, ये 1 2 3, तो ये कितना हो जाएगा 30, क्योंकि 10 का है, और ये हम थोड़ा सा इतना इसको और एक इसकी एक आई बनाएंगे, इसका 1/3 पार्ट बना देंगे, तो हो जाएगा 33। ठीक, वैसे 27 के लिए 427 स्टूडेंट्स वुड नीड 2 फुल सिंबल, इसमें 2 तो फुल सिंबल बन जाएंगे, एंड 7/10 ऑफ सिंबल फॉर 7 एक्स्ट्रा स्टूडेंट। ठीक है, तो 20 के लिए तो 2 सिंबल बन जाएंगे जो कंप्लीट सिंबल होंगे, और हम क्या करेंगे, जो 7 के लिए 7th ऑफ ए सिंबल, इसका जो है 7/10 पार्ट बनाएंगे। ठीक है, इसका फुल कंप्लीट नहीं बनाएंगे, 7/10 ऑफ ए सिंबल फॉर 7 एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे हमें पिक्टोग्राफ के बारे में दे रखा है। पिक्टोग्राफ आर ए नाइस विजुअल एंड सजेस्टिव वे टू रिप्रेजेंट डाटा, दे रिप्रेजेंट डाटा थ्रू पिक्चर्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप ये रीड कर लेना एक बार। ठीक है, अब मैं इसके आगे क्वेश्चन कराती हूँ। फिगर इट आउट, द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शो द नंबर ऑफ बुक्स बोरो बाय स्टूडेंट इन ए वीक फ्रॉम द लाइब्रेरी ऑफ मिडिल स्कूल गिनौरी। ठीक है, यहाँ पर हमें इन्होंने पूरा डाटा दे रखा है, जिसमें डे दे रखा है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, नंबर ऑफ बुक जो बोरो की जाती है। ठीक है, और एक जो बुक है, जो एक बुक का सिंबल है, जो सिंबल है वो एक बुक को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो पहला वाला है, मंडे में कितनी बुक बोरो हुई हैं, 5, इसमें 4, इसमें 2, फ्राइडे में 5, और सैटरडे में सबसे ज़्यादा 8। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन के आंसर देते हैं हम। ऑन विच, क्वेश्चन नंबर ए है, ऑन विच डे वर द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स बोरोड। ठीक है, कौन सबसे कम जो बोरो बुक हुई हैं वो किस में हुई हैं, सबसे कम हुई है थर्सडे में। ठीक है, सेकंड है, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ बुक्स बोरो ड्यूरिंग द वीक, यानी कि वीक में कितनी बुक बोरो हुई हैं टोटल, तो हम इन क्या करेंगे, इनको सबको प्लस कर लेंगे, 5 + 4 + 2 + 5 + 8, टोटल कितना हो जाएगा 24। ठीक है, ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स बोरो, व्हाट मे बी द पॉसिबल रीजन। इन्होंने पूछा है कि मैक्सिमम नंबर जो बुक का है वो किस दिन बोरो हुई है, और उसका पॉसिबल रीज़न भी लिखना है। तो सबसे ज़्यादा किस में हुई है, सैटरडे में। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका आंसर क्या लिख देंगे, सैटरडे। और अब हमें इसका पॉसिबल रीज़न बताना है। इसका हम रीज़न क्या लिखेंगे, एज द नेक्स्ट डे क्या है, स्कूल हॉलीडे, क्योंकि नेक्स्ट डे क्या आता है, सैटरडे के नेक्स्ट डे आता है संडे, तो हम लिखेंगे एज द नेक्स्ट डे इज़ द स्कूल हॉलीडे दे वुड हैव इनफ टाइम टू रीड द बुक। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट डे हॉलीडे है तो स्टूडेंट्स के पास काफ़ी टाइम होगा बुक को रीड करने के लिए। द लास्ट क्वेश्चन है, मगन भाई सेल kites at Jamnagar, 6 shopkeepers from nearby villages come to purchase kites from him. The number of kites he sold to these 6 shopkeepers are given below. एक तरफ शॉपकीपर लिखे हुए के नेम लिखे हुए हैं कि किसने खरीदी, नंबर ऑफ काइट्स सोल्ड, कितनी काइट्स ली उसने वो लिखी हुई हैं। चमन ने ली 250, रानी ने ली 300, रुखसाना ने ली 100,
जसमीत ने ली 450, जेठालाल ने ली 250, पूनम बेन ने ली 700। हमें क्या करना है, कुछ क्वेश्चन के आंसर पूछे हैं जो हमें देने हैं। प्रिपेयर ए पिक्टोग्राफ यूजिंग द सिंबल टू रिप्रेजेंट 100 काइट्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मतलब एक काइट जो है वो कितने को प्रेजेंट कर रहा है, 100 को, ठीक है। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी सिंबल्स रिप्रेजेंट द काइट्स दैट रानी परचेज। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम ना पिक्टोग्राफ बनाते हैं। मैंने यहाँ पर पिक्टोग्राफ बनाया है, एक तरफ शॉपकीपर के नेम लिखे हैं, एक तरफ नंबर ऑफ काइट्स, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, चमन ने कितनी ली थी, 250। 250 मीन्स एक 100 को बता रही है, तो 2 फुल काइट बन जाएंगी और एक ऐसे बना देंगे, ठीक है। उसके बाद रानी ने कितनी ली थी, 300, तो 300 में कितनी काइट बन जाएंगी, 3। उसके बाद रुखसाना 100, तो 1 काइट बन जाएगी इसमें, ठीक है। उसके बाद है जसमीत ने 450, यानी कि 4 तो पूरी बन जाएंगी, 1 2 3 4, और एक ही हम 50 का ऐसे बना देंगे। जेठालाल 250, 2 कंप्लीट बन जाएंगी और एक ऐसे बन जाएगी। पूनम बेन ने कितनी है, 700, तो कितनी काइट बनेंगी, 7, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन के आंसर है, चलो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था, हाउ मैनी सिंबल्स रिप्रेजेंट द काइट्स दैट रानी परचेज, ठीक है। रानी ने कितनी काइट परचेज की, कितने सिंबल बनेंगे उसमें, तो रानी में कितने बने थे, 1 2 3, तो हम क्या लिखेंगे, 3 सिंबल, ठीक है। हु परचेज द मैक्सिमम नंबर ऑफ काइट्स, सबसे ज़्यादा काइट्स जो है किसने खरीदी हैं, तो यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा जो दिख रहा है हमें, तो क्या लिखेंगे हम, इसका आंसर पूनम बेन। सी है, हु परचेज मोर काइट्स, जसमीत और चमन। जसमीत और चमन में से किसने ज़्यादा काइट खरीदी हैं, तो इधर देखो जसमीत की ये है इधर और रानी की ये है, ठीक है। तो हमें साफ दिख रहा है कि जसमीत ने ज़्यादा काइट खरीदी हैं, तो हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर जसमीत। डी, रुखसाना सेज पूनम बेन परचेज मोर देन डबल द नंबर ऑफ काइट्स दैट रानी परचेज इज द करेक्ट वाई। रुखसाना बोल रही है कि पूनम बेन ने परचेज की है 700, ठीक है। मोर देन डबल से ज़्यादा ऑफ रानी परचेज, यानी कि ये कह रही हैं कि पूनम बेन ने डबल परचेज की है किससे, रानी से। तो रानी ने की थी 300, तो इसका डबल हो जाएगा 600, तो 600 से भी ये ज़्यादा है। और यही बात बोल रही है कि जो उसने परचेज की है दैन डबल, मोर देन डबल, यानी कि डबल से ज़्यादा। तो इज सी करेक्ट, तो हम बोलेंगे यस सी इज करेक्ट, ठीक है। यस सी इज करेक्ट, यस सी इज करेक्ट, ठीक है। और फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, काइट्स परचेज बाय रानी 300, काइट्स परचेज बाय पूनम 700, पूनम वेन। हेंस पूनम वेन परचेज मोर देन डबल, ठीक है। बस यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता, यही यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 4.3